स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल अचीव एक्सीलेंस इन कॉमर्स बाय मानसी सुबेरी। सो आज हम सीखने वाले हैं कि जो अकाउंट्स हम लिखते हैं उसके एडवांटेजेस क्या क्या है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आप ये क्वेश्चन सुनते हो ना कि हम अकाउंट्स क्यों लिखते हैं, लिखने से आपको क्या एडवांटेजेस होंगे, तो मोस्टली बहुत सारे आंसर आपके दिमाग में पहले से स्टार्ट हो जाएंगे कि अकाउंट्स लिखने से हमें जो हमारा फर्म है या जो हमारा बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है वो पता चल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा, हमारे जो रिकॉर्ड्स होंगे उसकी अवेलेबिलिटी हर बार होगी, मतलब हमें हर बार अकाउंट्स जब भी चाहिए तब मिल जाएंगे। तो 4 या 5 एडवांटेजेस तो आप खुद भी यहाँ से बोल सकते हो, ठीक है। बिना सीखे ही आपको पता है कि अकाउंट्स लिखने के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो 4 या 5 तो आप ऐसे ही एग्जाम में भी लिख सकते हो। चलिए, सो मोस्टली हम 1 बाय 1 सीखेंगे, लर्न भी करना है आपको यहाँ से। बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहला एडवांटेज कि जब भी हम अकाउंट्स लिखेंगे तो हमने पहले ही जैसे अभी मैंने बोला कि जब भी हम अकाउंट्स लिखते हैं तो सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है कि उसका परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा। हम अकाउंट्स लिखते हैं ना, सो उसका परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा। और जब भी परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा किसी भी चीज का तो अवेलेबिलिटी उसकी हर बार रहेगी, मतलब जब भी आपको चाहिए तो वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा पहला एडवांटेजेस है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। सो अकाउंट्स लिखने का सबसे पहला एडवांटेज क्या है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जब भी आप अकाउंट्स लिखते हो तो परमानेंट रिकॉर्ड रहता है, ये हमने ऑब्जेक्टिव में सीखा ही था ना। तो अकाउंट्स लिखेंगे तो जब भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ओनर को जो भी इंफॉर्मेशन जब भी चाहिए तो इंफॉर्मेशन उसको रेडीमेड मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पहला एडवांटेज उसका हो गया। बहुत ही सिंपल था। चलो इसके आगे सोचो कि और क्या हो सकता है एडवांटेजेस अकाउंट्स लिखने के। तो बहुत सारे एडवांटेजेस है, 1 बाय 1 सीखेंगे। सो टू नो प्रॉफिटेबिलिटी, टू नो प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। सो ये आप सबको पता है कि जब भी हम अकाउंट्स लिखते हैं तो प्रॉफिट कितना है बिजनेस में, लॉस कितना है, ठीक है, ये पता करने के लिए भी हम अकाउंट्स लिखते हैं। तो ये एक एडवांटेज है ना कि जब भी आप अकाउंट्स लिखोगे तो आपके फर्म का या आपके बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ है, इस साल कितना हुआ है, पिछले साल कितना हुआ था, कोई भी साल में अगर आपको देखना है आपका प्रॉफिट तो आप वो प्रॉफिट जो है वो देख सकते हो। अगर प्रॉफिट में कुछ भी अप डाउन है तो उसके रीजन भी फाइंड आउट कर सकते हो। वो कैसे करोगे, अगर आपने अकाउंट्स लिखा है तो। क्लियर। चलिए, तो बहुत ही सिंपल था। अकाउंट की हमने 2 एडवांटेज जो है वो सीख लिया, अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड टू नो प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आपने अकाउंट्स लिखे हैं तो आप प्रॉफिटेबिलिटी जो है बिजनेस की वो देख सकते हो। सो थर्ड वन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, टू नो फाइनेंशियल स्टेटस। ठीक है। सो हमने यहाँ पे लिखा है थर्ड वन, टू नो फाइनेंशियल स्टेटस। तो अब ये क्या है, सो जब भी हम फर्म में या हम बिजनेस में वर्क करते हैं तो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा, तो अकाउंट्स लिखने से ही पता चलेगा ना। अगर आपके फर्म की लायबिलिटीज जो है वो ज्यादा है, अगर आपके फर्म की लायबिलिटीज जो है वो ज्यादा है तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ना कि आपकी जो है बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है, वीक है। इकोनॉमिक कंडीशन जो है आपके बिजनेस की वो वीक है बिकॉज आपकी जो फर्म की लायबिलिटी है वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोगों को लायबिलिटीज पे करनी है, तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो क्या होती है, वीक होती है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा अगर आपने अकाउंट्स लिखा है तो। दूसरी बात, अगर आपके फर्म की लायबिलिटीज जो है वो कम है, आपके फर्म की लायबिलिटीज जो है वो कम है, ठीक है, आपको लोगों को कम पैसा पे करना है, तो आपकी बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, गुड कंडीशन है, ये हम बोल सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेजेस है ना। तो हमारे फर्म का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है हर साल के लिए वो आप अकाउंट्स पे से जान सकते हो। तो ये भी एक एडवांटेजेस हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे। तो 3 एडवांटेजेस बहुत ही सिंपल है, अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, टू नो प्रॉफिटेबिलिटी, टू नो फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। आप जो है बिजनेस का वैल्यूएशन कर सकते हो, ठीक है। तो वैल्यूएशन कब करते हैं, तो जब भी हम हमारा
फर्म या जो भी हमारा बिजनेस है उसको सेल करने के लिए रखते हैं, ठीक है, तब हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा हमारे बिजनेस का, ठीक है। जब भी हम हमारा पूरा बिजनेस सेल करना चाहते हैं ना, तब हमारे बिजनेस की कितनी वैल्यू आएगी, हम कितने में सेल करेंगे, वो कैसे पता चलेगा। सो अगर आपने अकाउंट्स लिखे उस पे से ही पता चलेगा कि आपके बिजनेस की जो वैल्यू है वो कितनी है। सो ये भी एक एडवांटेजेस हो गया। उसके बाद नंबर 5, टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग, तो टैक्स प्लानिंग जो होता है वो एडवांटेजेस कैसे होता है अकाउंट्स लिखने का, तो हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखा था कि हमें टैक्स प्लानिंग करना पड़ेगा, टैक्स पे करने के लिए कितना प्रॉफिट है वो देखना पड़ेगा। सो मोस्टली हमारे जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितना ज्यादा प्रॉफिट होता है, उसके अकॉर्डिंग टू हमें यहाँ पे टैक्स का प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स हमें हर साल पे करना पड़ेगा ना। तो टैक्स का प्लानिंग कैसे होगा, अगर आपने अकाउंट्स लिखे हैं अच्छे से तो ही आप टैक्स का प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस है अकाउंट लिखने का कि हम टैक्स का प्लानिंग पहले से ही कर सकते हैं, ताकि हम टैक्स की लायबिलिटीज जो होती है हर साल वो पे कर पाए, ठीक है। उसके बाद नंबर 6, एज एन एविडेंस। एज एन एविडेंस, ठीक है, हम अकाउंट्स का एविडेंस के तरीके से यूज कर सकते। तो आप सबको जैसे पता है कि अकाउंट्स जो है वो रूल के हिसाब से लिखा जाता है, और अकाउंट्स लिखते टाइम हम प्रिंसिपल को भी फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। सो अकाउंट जो है वो रिलायबल होता है क्योंकि वो रूल्स के अकॉर्डिंग टू ही लिखा जाता है और प्रिंसिपल को ही हम फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम फॉलो करके अकाउंट्स लिखते हैं। सो ये जो अकाउंट्स हम लिखते हैं ना वो पूरे रिलायबल होते हैं, मतलब ट्रस्टेबल होते हैं, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो जब भी फर्म में किसी भी पार्टनर के बीच में या थर्ड पार्टी के बीच में कुछ भी हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, तब ये एज ए एविडेंस वर्क करता है। अगर आपने अकाउंट्स प्रॉपरली लिखे हैं तो ये एज ए एविडेंस वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हो गया एडवांटेज नंबर 6। उसके बाद नंबर 7, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। आपकी कंपनी के जो भी आप अकाउंट्स लिखोगे, जरूरी नहीं है कि आपकी कंपनी ही यूज करेगी। बहुत सारी पार्टीज, अदर पार्टीज ऐसी होती है जो आपके बिजनेस के अकाउंट्स को यूज करती है और डिसीजन लेती है कि आपकी बिजनेस में या आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ले लो क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। अभी आपको पता नहीं है क्रेडिटर्स कौन होते हैं, तो अभी हम डेफिनेशन सीखेंगे ना, उसमें पूरा सिखाऊंगी टर्म्स में। सो क्रेडिटर्स के पास से हम परचेज करते हैं क्रेडिट से। क्रेडिट से मतलब हमने उसको पैसे नहीं दिए अभी तक। सो जब भी क्रेडिटर्स आपको पैसा मतलब गुड्स प्रोवाइड करेगा पैसों के बिना, तो वो डिसीजन कैसे लेगा, तो आपकी कंपनी के फाइनल अकाउंट्स को देखेगा ना कि आप पैसे बाद में पे कर भी पाओगे या नहीं। तो ये क्रेडिटर जो है वो आपको गुड्स देना है या नहीं देना है वो कैसे डिसाइड करेगा, तो आपके फाइनल अकाउंट्स को ध्यान में रख के डिसाइड करेगा। अगर किसी भी कंपनी को आपको या किसी भी बैंक को आपको लोन देना है, बैंक लोन, ठीक है, तो बैंक आपको लोन कैसे देगा, आपके फाइनल अकाउंट्स को देख के ही देगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी इन्वेस्टर है, ठीक है, या डिबेंचर होल्डर, मतलब डिबेंचर जिनको लेना है, या शेयर पोटेंशियल शेयर होल्डर्स है, तो वो सारे पार्टीज डिसीजंस कैसे लेंगे कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो वो पार्टीज आपकी कंपनी के अकाउंट्स देखेगी, प्रॉफिट कितना है, लास्ट ईयर कितना था, 5 सालों में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो सारी चीजें सारी पार्टीज देखेंगे। उसके बाद वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आपको गुड्स देना है नहीं देना है, वो सारे डिसीजंस लेती है। तो ये एक वजह है कि हम अकाउंट्स लिखते हैं और अदर पार्टी को भी ये यूजफुल होता है। और हम खुद तो यूज करते ही हैं अपने मैनेजमेंट के लिए, तो अब डिसीजन लेने के लिए हमें क्या करना है, फाइनेंशियल कंडीशन को अगर हमें कुछ और लेवल पे लेके जाना है, अगर अच्छी नहीं है तो उसको कैसे अच्छी कर सकते हैं, वो सारे डिसीजंस भी हम अपने अकाउंट से ले सकते हैं। तो अपने लिए तो होता ही है, पर अदर पार्टीज के लिए भी यूजफुल होता है। चलिए, तो ये हो गया 7 नंबर का हमारा जो एडवांटेज था। उसके बाद नंबर 8, तो इसके अलावा क्या होता है अकाउंट्स लिखने का फायदा, तो एक ये भी है कि मोरल कंट्रोल रहता है। मोरल कंट्रोल, सो मोरल कंट्रोल कैसे रहता है, अब आप पूछोगे मोरल कंट्रोल मतलब क्या। सो अगर आप रेगुलर अकाउंट प्रिपेयर करते हो, ठीक है, मेंटेन भी करते हो,
सो इससे एम्प्लॉय जो होते हैं ना, हमारी कंपनी या हमारी बिजनेस या हमारा फर्म जो भी कुछ है, उसमें एम्प्लॉय जो होते हैं उसमें मोरल कंट्रोल रहता है अकाउंट्स लिखने से, क्योंकि डेली के डेली हम स्टॉक चेक करते हैं, ठीक है, सारी प्रॉफिट जो कितना है, डेली का कैश कितना रहेगा, वो सारी चीजें अगर आप डेली के डेली चेक करते हो, अकाउंट्स मेंटेन करते हो प्रॉपरली, तो इससे एम्प्लॉय जो होते हैं ना उस पर एक मोरल कंट्रोल होता है आपका। तो ये भी एक एडवांटेज है कि अगर आप अकाउंट्स क्लियरली डेली लिखते हो और अगर आप वेरीफाई भी डेली अपना स्टॉक करते हो, कैश जो हमारी क्लोजिंग कैश होती है ना डेली, वो अगर आप वेरीफाई करते हो तो उससे वर्कर्स जो है, जो भी आपके कंपनी के एम्प्लॉय है, उस पर आपका मोरल कंट्रोल रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे आप एडवांटेजेस ले सकते हो। सो कंपैरिजन विथ पास्ट ऑपरेशंस, ठीक है, कंपैरिजन विथ पास्ट ऑपरेशंस मतलब क्या है कि अगर आपको खुद की कंपनी के या खुद के बिजनेस के पास्ट में जो भी प्रॉफिट हुआ था उससे आप कंपेयर कर सकते हो ना। अगर प्रीवियस ईयर में ज्यादा प्रॉफिट हुआ था तो क्यों हुआ था, इस साल कम हुआ है तो क्यों हुआ है, उसका रीजन आप एनालिसिस करके, कंपैरिजन करके वो रीजन फाइंड कर सकते हो। और जो प्रॉफिट आपको ज्यादा चाहिए इस साल, ठीक है, जो नहीं मिला आपको, ठीक है, उसका रीजन फाइंड करके उसको करेक्ट कर सकते हो अगर आपने अकाउंट्स प्रॉपरली लिखे हैं तो ये भी एक एडवांटेजेस है। देखो अकाउंट्स लिखने के बहुत सारे एडवांटेजेस है, ऐसा नहीं कि लिमिटेशन नहीं है, अकाउंट्स लिखने के लिमिटेशन भी है, वो भी हम सीखेंगे इसके बाद। पर लिमिटेशन कुछ भी हो उसकी, पर उसके एडवांटेजेस इतने ज्यादा है कि अकाउंट्स आपको लिखना ही लिखना चाहिए और इसीलिए हम सीखते हैं अकाउंट्स, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे जो एडवांटेजेस है नंबर 10, करेक्टिव मेजर्स, ठीक है, करेक्टिव मेजर्स। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला है कि अगर आपने कुछ गलती की है, ठीक है, अगर आपने बिजनेस में कुछ भी गलती, कुछ भी ट्रांजेक्शन ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ है, तो आप उसका करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप करेक्शन एनालिसिस करके ही कर सकते हो करेक्शन, कि कहाँ पे कौन से ट्रांजेक्शन में गलती हुई जिसकी वजह से लॉस ज्यादा हुआ। तो ये सारी जो चीजें हैं ये मेन हमारे अकाउंट की 10 एडवांटेजेस है। बहुत ही सिंपल है, लर्न करना भी बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि रट्टा ही मारना है, ऐसे ही समझ लो अच्छे से तो आपको 10 जो एडवांटेजेस है वो लर्न हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, सो आई होप कि आपको पूरा यहाँ पे सारे एडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट्स नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।